नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चाइना जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम है वो अभी बनाने वाला है। उसने शुरू कर दिया है काम। प्रोजेक्ट का जो है प्रपोजल उसको पास हो गया है और वो अभी ये डैम जो बनाने वाला है वो तिब्बत में बनाएगा। तिब्बत का जो पूर्वी भाग है तिब्बतन प्लेटो में, वहां पे वो बना रहा है डैम। और इससे क्या है, इससे ना केवल तिब्बत के लोगों को प्रभावित करेगा, इसके अलावा भारत में नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो हमारे भारतीय लोग रहते हैं उनको प्रभावित करेगा और उसके आगे चल के बांग्लादेश के लोगों को भी प्रभावित करेगा। ये जो बड़ा डैम बना रहा है, ये बना रहा है चाइना यारलुंग ज़ेंगबो नदी के ऊपर। ये बोल रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। ये करीबन 300 बिलियन किलोवाट का जो इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करेगा एनुअली। 300 बिलियन किलोवाट दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। इससे कहा जाता है कि चाइना बोल रहा है कि उसका जो पूरे देश का 1/3 जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है रिक्वायरमेंट ये फुलफिल करेगा। बेसिकली क्या है, इनके यहाँ जो पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है चाइना का, उन्होंने ये एस्टिमेट दिया है ये कि 300 बिलियन किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करेगा। और ये उनके यहाँ एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम है और सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली डैम है वो कहाँ है, वो भी चाइना में है। उसको बोला जाता है थ्री गॉर्जेस डैम। और ये थ्री गॉर्जेस डैम जो है ये करीबन 82 बिलियन किलोवाट का बिजली उत्पादन करती है सालाना। और इसके 3 गुना ज़्यादा अभी करेगी, 3 से 4 गुना ज़्यादा करेगी। ये आपका जो नया जो ये बना रहे हैं डैम तिब्बत में, तो वो जो थ्री गॉर्जेस डैम है वो वेस्टर्न साइड ऑफ चाइना है, वहाँ पे उन लोगों ने बनाया है। और ये बिल्कुल तिब्बत के ईस्टर्न रीजन में जो है, जहाँ पे ये जो आपका यारलुंग ज़ेंगबो नदी है वो जहाँ से बह रही है वहाँ पे बनाएगी। और वो नदी जो है दर्शकों, वो नदी वहाँ से बहती हुई आती है, फिर हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश में आके वो सियांग नदी के नाम से जानी जाती है। फिर सियांग से आगे आके वो ब्रह्मपुत्र के बाद वो जमुना बन के बांग्लादेश से निकल जाती है। तो ये है। अब ये बेसिकली वो बोल रहा है कि देखिए, हम लोग ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी, वैसे इसी तरह से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इससे कोयला का कोई खपत नहीं होगा, तो यहाँ से पोल्यूशन नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि जितने ग्रीन हो एनर्जी उतना अच्छा है। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को तिब्बतन प्लेटो में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे और एक फ़ायदा ये है कि उस नदी में जो है, उस नदी का ऐसा वो रुख बहाव है कि 50 किलोमीटर के भीतर 2000 फीट का ढलान है। तो इसका वो फायदा उठाएगा। इतना ज़्यादा ढलान सिर्फ 50 किलोमीटर के बीच 2000 फीट का ढलान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिजली उत्पादन में बहुत चाइना को मदद करेगी। तो ये उनका इंजीनियरिंग की बात हो गई। अब बेसिकली इसके जो खर्चे हैं इसमें क्या है, ये करीबन $100 बिलियन के खर्चे आएंगे अनुमानित। किसी को नहीं पता, उन लोगों ने कुछ कहा नहीं है कि उन्हें थ्री गॉर्जेस डैम जो है उसका अनुमानित मूल्य था $35 बिलियन का। तो इससे 3-3.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो हम ले लेते हैं कम से कम $100 बिलियन का, एक मोटा मोटा तौर पे हम लगाएंगे। उसके अलावा क्या था, थ्री गॉर्जेस डैम जब उन्होंने बनाया था तो करीबन 12 लाख लोग, 2 शहर और 165 गांव विस्थापित हुए थे। वहाँ के लोगों को दूसरी जगह लेके रिसेटल कराया गया था। तो और उसके अलावा जो कॉम्पेंसेशन उन्होंने दिया था बहुत ही कम दिया था कॉम्पेंसेशन, जो कि ना के बराबर है। हाँ, एक ज़मीन के टुकड़े दिए थे,
उसके ऊपर उन लोगों ने मकान बनाया था। तो ये सारी बातें हुई थी। अब भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ना ये जो डैम बनाएंगे वो लोग, डैम से क्या होता है ना, ऊपर के भाग में ये डैम बना रहे हैं तो वो डैम का पानी रोक देंगे, फिर जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है डैम के अंदर तो उसको छोड़ दिया जाता है। जब अचानक से छोड़ दिया जाएगा तो जो निचले भाग में रहते हैं लोग, वहाँ बाढ़ आ जाती है। तो अगर वहाँ तिब्बत के साइड चाइना बना देता है इतना बड़ा डैम, दुनिया का सबसे बड़ा डैम, सोचिए कितना पानी वो रोक के रखेगा। और जैसे कि आज के दिन में क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उससे कब कहाँ क्लाउड बर्स्ट होता है, कितनी ज़्यादा बारिश होती है किसी को नहीं पता। तो उससे एक जगह ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो समझ लीजिए कि वो डैम का जो सारे गेट्स अगर खोल देता है तो अचानक से बाढ़ आ जाएगी। तो हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो है और असम के लाखों लोग जो है वो प्रभावित होंगे। तो ये एक बड़ा खतरा है भारत के लिए। और ऊपर से वही चीज़ बांग्लादेश के लिए भी है, जो उनका जमुना नदी ब्रह्मपुत्र से निकल के जमुना बन जाती है बांग्लादेश के भीतर, तो वहाँ पे भी खतरा होगी। तो खतरा जो है अभी मंडरा रही है। तो ये है अभी सिचुएशन एक्चुअली। लेकिन ये सबसे बड़ा खतरा क्यों है, क्योंकि ना ये जो थ्री गॉर्जेस डैम है उनका, उससे क्या क्या खतरा हुआ था वो उसके बारे में थोड़ा बता दूं, फिर आगे चल के भारत क्या कर रहा है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये जो थ्री गॉर्जेस डैम है, इस डैम का क्या था, इन लोगों ने 1992 में थ्री गॉर्जेस डैम की उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू की थी। वो जाके ख़त्म हुआ था 2003 में। उन्होंने क्या किया उस डैम, उसके लिए तो उन लोगों ने, मैंने कहा भी है कि करीबन विस्थापित लोग वहाँ पे जो सेटलमेंट्स थी पानी भरने से पहले, तो वो 2 शहर और 163-64 गाँव के लोगों को उन्होंने ऊंचे स्थानों पे उन्होंने मकान और वगैरह वगैरह जो सारे सुविधाएं दी थी टाउनशिप बना के। तो वो बात अलग है। अब बात यह है कि जब ये डैम बनी है तो दोनों तरफ पहाड़ होती है, नदी जो बहाव है उसके बीच डैम बनाया जाता है, तो पानी फिर उसको जमा किया जाता है, भरा जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया, जब भरना शुरू किया तो पहला जो उन्होंने करीबन शायद 450-500 फीट का जो पानी भरा उन लोगों ने, उसके बाद क्या होता है, फिर भरने के बाद पानी ऊपर आ जाता है तो निचले हिस्सों को डुबा देती है। तो इससे क्या हुआ, डूबना शुरू हो गया। फिर जब समर का महीना आया तो पानी की ज़रूरत पड़ी निचले हिस्सों में। जब उन्होंने पानी छोड़ दिया तो पानी का स्तर, डैम का स्तर, जो पानी का स्तर कम हो गया। जब कम हो गया तो जिन जगहों पे पानी फैला हुआ था वो सूख गया। फिर जब दोबारा से उन लोगों ने पानी भरा तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हुई और अर्थक्वेक्स, भूकंप जिसे बोलते हैं, वो हुआ। भूकंप आया और इससे क्या हुआ, जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो ज़्यादा हैं। ऑलरेडी में सेंट्रल जो वेस्टर्न चाइना में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक के फॉल्ट लाइन्स हैं जिस पे अर्थक्वेक होने की संभावना है। उन्होंने कुछ भी इसका जो है लिहाज नहीं किया और वहाँ पे ज़बरदस्ती उन्होंने डैम बनाया है। ये उन लोगों ने किया हुआ है। ये एक्चुअली यांत्से नदी में किया गया है, क्योंकि ये उनका जो शहर है शंघाई शहर, वो डूब जाता था, तो उसको बचाने के लिए इन लोगों ने ये सारी चीज़ें की थी। अब हुआ क्या है ना, कहा जाता है कि जब पानी का स्तर कम हो जाता है, डैम में सूख जाता है, जो क्रैक्स बन जाते हैं, जो भूमि के नीचे जो है सारे चारों तरफ क्रैक्स बन जाते हैं, और दोबारा से आप जब पानी भर देते हो उन्हीं क्रैक्स में जब भर जाता है पानी, तो पानी के भाव से वो सारी जगह हिलना शुरू हो जाता है और भूकंप और जो है जो लैंडस्लाइड्स वो होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके कारण उनके यहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं उस रीजन में और लैंडस्लाइड होती है। और नदी, कहा जाता है जो ट्रिब्यूटरी नदी से, जो नदी आके जो यांसी नदी में गिरती भी है उनके, कहा जाता है कि उन नदियों में जब बाढ़ का पानी रोक दिया जाता था तो नदी भर जाते थे। तो इससे क्या हुआ, जितने पत्थर थे दोनों तरफ से आके गिर गए, रिवर माउथ जो है उनका बंद हो जाता था। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और ये सारी चीज़ें ये इतना बड़ा बनाएंगे तो ऑलरेडी में जो है तिब्बतन प्लेटो में बना रहे हैं। तिब्बतन प्लेटो में जो है हमारा एक फॉल्ट लाइन है, इंडियन और यूरेशियन का जो प्लेटो का जो जुड़ता है, जहाँ पे वहाँ पे बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन है जो कि तिब्बतन प्लेटो के थ्रू जाता है। तो ऑलरेडी तिब्बत जो है एक अर्थक्वेक प्रोन इलाका है, उसके ऊपर से ये सारी
चीज़ें वो कर रहे हैं। और एक खतरा ये है कि बोला जाता है कि जब आप पानी रोक लेते हो तो निचले जगहों पे सूख जाता है और बहुत कम पानी हो जाता है, तो फ्रेश वाटर जो है वहाँ नहीं होता है। जो जब फ्रेश वाटर नहीं रहता है तो जो बायोडाइवर्सिटी, जितने भी छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, जो भी हो, जो पनपते हैं, वो सारे मर जाते हैं। क्यों ना यहाँ पानी रोक लिया ऊपर के स्थान पे, तो बायोडाइवर्सिटी का भी बहुत नुकसान होता है। इसके कारण मछली और दूसरे तरह के जो मेरीन लाइफ जो है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। प्लांट लाइफ जो है पानी के नीचे का, वो भी समाप्त हो जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी का भी बहुत इम्बैलेंस हो जाता है इन सारी चीज़ों में। उसके साथ साथ पानी का जो क्वालिटी है वो भी डिटेरियोरेट करता है, क्योंकि एक जगह स्थगित होकर रह जाता है, पानी फ्लो नहीं करता है। और निचले इलाकों में बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा सैलिनिटी बढ़ जाता है पानी के, नमक का क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आप जब ज़्यादा पानी रोक के रखोगे बहुत दिनों तक। तो बहुत सारे खतरे हैं। और भारत भी अभी क्या कर रहा है, भारत अभी जो है इसका काउंटर मेजर तो भारत को भी सोचना पड़ेगा ना। तो अरुणाचल के ऊपर उन्होंने एक छोटा मोटा डैम बना लिया है, जहाँ पे चाइना जो है 60,000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन भारत की इस तरफ जो सियांग नदी के ऊपर जो प्रोजेक्ट है अरुणाचल के प्रदेश में, वहाँ पे भी एक 11,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है कि ना हमें भी जो है डैम्स बनाने होंगे नदियों के ऊपर। वहाँ से अगर ज़्यादा पानी छोड़ देंगे तो हमें भी रोक के छोड़ने की वो है प्रक्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा पानी किसी भी टाइम वो छोड़ सकते हैं। इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है हमारे निचले इलाकों में। इसीलिए तो जो अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू जी, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि बड़ा खतरा होने वाला है चाइना की ओर से इसको लेके, ये डैम को लेके। तो हम लोग भी जो है बहुत प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए चाइना का क्या है, चाइना जैसे कि चाइना ने बातचीत की, भारत ने बातचीत की, और जो गलवान का इशू सुलझ गया और उन लोगों ने अपना ट्रूप्स वापस ले लिया, भारत ने ले लिया। लेकिन आप लोग क्या लगता है चाइना पे विश्वास किया जा सकता है? कभी नहीं विश्वास कर सकते। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्यों ना देखिए ये लोग लेके गए हैं आज के डेट में AI एनेबल्ड ड्रोन, वो अभी उस इलाके में उड़ा रहे हैं। तो वो सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा अभी बढ़ा दिया है उन लोगों ने हमारे इलाकों में। और वो क्या बोल रहे हैं भारत को कि तुम लोग यहाँ पे कोई अब डेवलपमेंट काम नहीं कर सकते हो। क्यों भाई, ये हमारा इलाका है, हम कुछ भी करें, तुम्हारा क्या है। वैसे भी लद्दाख का जो पोर्शन 62 वॉर में उन लोगों ने ले रखा है वो भी तो भारत का हिस्सा है। वहाँ पे तुम लोग क्यों डेवलपमेंट कर रहे हो, वो हमारा हिस्सा है। कोई पुराना 2000 साल का पुराना मैप दिखा के कोई तुम्हारा इलाका बन नहीं जाता है, वो भारत का इलाका है। जैसे कि तिब्बत तुम्हारा इलाका था ही नहीं, चाइना का इलाका था ही नहीं, जबरदस्ती उसको कब्जा करके बैठा हुआ है। वैसे ही लद्दाख का एक पोर्शन जो है, जैसे कि अक्साई चीन का इलाका, उन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है, जो कि भारत का हिस्सा है। तो ये बात हो गई। और चाइना का ये कहना है कि हम जो यारलुंग ज़ेंगबो नदी के ऊपर जो हम डैम बनाएंगे, ये इतना बड़ा डैम बनेगा तो इससे बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। भाई किन लोगों को रोज़गार दोगे तुम लोग? चाइना का पूरा जो है तिब्बत का डेमोग्राफी बदलने का अभी उसने सोच रखा है। क्यों ना तिब्बत का जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं तिब्बत के, वो अभी उस जगह में उनके पॉपुलेशन को कम करने में लगा हुआ है। तो अभी ये जो डैम बनेगा, ये डैम के चक्कर में वो क्या करेगा, दूसरे जगहों से लोगों को वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए लेके आएगा। तो कंस्ट्रक्शन का इंजीनियर्स आएंगे, फिर वहाँ पे सीमेंट जितने भी कंस्ट्रक्शन के जो कामों में जो लगती हैं सामान, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो उसके साथ लोग भी आएंगे, इंडस्ट्री में बिठाएंगे, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वहाँ बैठेगी, लोहा जो स्टील रॉड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बिठाएगा। तो वो क्या करेगा, दूसरे जगह भागों से चाइना के वहाँ आके जो उनका जो डेमोग्राफी है, तिब्बत के जो ओरिजिनल लोग हैं, उनके डेमोग्राफी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। ऊपर से जैसे कि शिनजियांग प्रोविंस से बंधुआ मजदूर बना के लाता है मुसलमानों को, उसी तरह से कहीं तिब्बत के लोगों को भी बंधुआ मजदूर बना के वो ना काम करवाए। क्योंकि ना अभी कल परसों की बात है, मैं बता रहा हूँ आपको, BYD बिल्ड योर ड्रीम्स करके एक उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की कंपनी है, कार बनाती है वो ब्राज़ील में एक फैक्ट्री बिठा रही है। चाइना से बाहर सबसे बड़ा फैक्ट्री होगा ब्राज़ील में, इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री। अब वहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, शिनजियांग प्रोविंस से मुसलमानों को
ज़बरदस्ती लेके गया है, वहाँ पे बंधुआ मजदूर बना के उस फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। करीबन 165 लोगों को लेके गया है, वहाँ पे उनका पासपोर्ट वगैरह सब छीन के रख लिया है। उन्होंने कहा है कि 6 महीने तो तुम लोग काम करोगे, उसके बाद तुमको पगार मिलेगा। अगर तुम लोगों ने यहाँ से जाने की, वापस जाने की बात की तो पैसे भी नहीं मिलेंगे और तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। तो ये BYD कंपनी जो है, ये सारे वैसे ही। आपको क्या लग रहा है चाइना जो बहुत सस्तों में सामान बेचता है, वो कैसे बेच सकता है? लेबर कॉस्ट उसका कुछ लगता ही नहीं है, बहुत कम पैसे देता है अपने, जो लेबर बहुत चीप है। और दुनिया जो है लेबर लॉज की बात करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है दूसरे जगहों के लिए, लेकिन चाइना से ही सामान खरीदती है। ये बात है। देखिए, हर कोई बोलता है कि भारत चाइना के साथ क्यों दोस्ती कर रहा है। देखिए, चाइना की अभी ज़रूरत है सामान बेचने की, और भारत अभी इतना सक्षम नहीं हुआ है कि सारी चीज़ें वो बना सके। तो भारत के जो नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी जो नेतृत्व कर रहे हैं सरकार को, वो भी बोल रहे हैं कि जब तक हम स्वावलंबन ना हो जाए तब तक हम ट्रेड करेंगे, उन्हीं चीज़ों में ट्रेड करेंगे जो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। जब हम स्वावलंबन बन जाएंगे तो ट्रेड बंद कर देंगे। इससे क्या वो है, उसकी भी ज़रूरत है बेचने की, उसको भी सर्वाइव करना है, उसकी इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं है। और ऊपर से वो क्या कर रहा है गलवान, वो अभी किसी देश के साथ और नहीं चाहेगा कोई झड़प, क्योंकि ना अभी उसका इकोनॉमी बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। तो वो क्या करेगा, ऐसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाएगा, तो उसमें वो पैसे डालेगा, लोगों को रोजगार देगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, जैसे कि रॉ मटेरियल्स का, सीमेंट हो, बालू, स्टील हो, दूसरे, इसमें इतना चीज़, एक डैम बनाने में इतनी चीज़ें की ज़रूरत होती है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ मैन्युफैक्चर होगी अभी, तो काम धंधा बढ़ेगा। तो वो अभी क्या करेगा, वो क्या करता है, आप लोग देखोगे तो किसी भी देश, भारत के साथ भी पिछला जो गलवान से पहले 27 साल पहले उसने एक झड़प की थी। अब गलवान हो गया, सीख गया वो, अभी वो झड़प नहीं करेगा। अभी वही सलामी स्लाइसिंग वाला किस्सा अभी थोड़े दिनों के लिए बंद रखेगा, जब तक अपना स्टेबल नहीं होता है, उसके बाद वो ये करेगा। तो हमारे देश में जैसे कि पसी घाट है, गुवाहाटी है, ये इलाके जो है अभी खतरे में रहेंगे, क्योंकि ना अगर वो डैम बनाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम अभी भारत जो है अभी अपना दूसरा रास्ता ढूंढेगा। इसके अलावा प्रेशर भी डालना है चाइना के ऊपर कि ये जो चीज़ है ये वो ना करे, क्योंकि ना एक तो है टेक्टोनिक शिफ्ट होने वाला है तिब्बतन प्लेटो में, और अगर इसके कंस्ट्रक्शन में कुछ गड़बड़ होगी तो बहुत बड़ा भूकंप आने का खतरा हो सकता है, और एक बड़ा जो है हमारा जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है। तो यही सारे कारण हैं। तो ये जो बांध जो बना रहा है चाइना, इसके बारे में उसको दोबारा सोचना चाहिए। तो आपका प्यार बहुत मिला है मुझे, इसीलिए मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ। तो इसी तरह आप प्यार देते रहिए, और वीडियो को लाइक करते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।